हेलो एवरीवन, आईटीआई भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे डीआरडीओ की क्लास इलेक्ट्रिशियन की मैराथन होने वाली है। जो टॉपिक रहेगा आज का हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर यानी कि 3 फेजी प्रेरण मोटर। तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होंगे ये हमारे सभी के सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और दोस्तों अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है, इलेक्ट्रिशियन डीआरडीओ के नाम से प्लेलिस्ट है मैराथन के। आप वहां जाकर उन टॉपिकों को ज़रूर देख लें। दोस्तों बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी तक जिस छात्र ने बिल्कुल अगर नहीं पढ़ा है वो उन क्लासों को अच्छे से देख लेता तो काफ़ी हद तक उनको बेनिफिट हो जाएगा। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, यही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो क्वेश्चन को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन में पूछा है कि जब आवर्ती 50 हर्ट्ज है और 10 ध्रुवों से युक्त 3 फेज जो प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में लिए देखने को मिलेगा। आप इसे स्टार्ट कर लीजिएगा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन में से जल्दी से कमेंट करें। और दोस्तों हम क्वेश्चन को मतलब 10 सेकंड दिया करेंगे क्वेश्चन में, तो आपको राइट आंसर बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, इस करेक्ट आंसर होगा। तो आपको बताता हूँ किस तरीके से इसका जो फार्मूला दोस्तों होता है वो हमारा होता है NS बराबर होता है 120 इंटू F/P होता है। इसमें आप मान रखिए आपका आंसर मिल जाएगा 120 हो जाएगा। 1 इंटू 50 हमारा क्या होगा फ्रीक्वेंसी, और बटे में पोल कितने 10 पोल दिए गए हैं। तो आप यहाँ देखिए 0 से यहाँ 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 और एक 0 और है तो यानी कि 600 RPM। इस प्रकार हमारा आंसर आया डी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम 100% करके आना, आप छोड़ के मत आना। अगर आप UPPCL TG2 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया जो 6 पोल दिया गया 3 फेज है 50 हर्ट्ज प्रेरण जो मोटर का जो संपर्षण दिया गया है 3% का। तो मोटर की गति का पता लगाना है। तो इसका जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। जो ऊपर बताया मैंने उसी से लगभग सेम है और थोड़ा सा अंतर है इसमें। आपको क्या करना है जो मोटर की गति बताना है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करें ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट है। 969 RPM होगा। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए कितना दिया गया, यहाँ पर 6 पोल दिया गया। तो यहाँ से पहले आप निकाल लीजिए क्या निकालना है आपको, NS निकाल लीजिए, ठीक है। NS निकालेंगे तो NS के लिए क्या करेंगे 120 करेंगे इंटू F/P करेंगे, ठीक है यहाँ पर। इसके बाद आपको करना क्या है 120 इंटू F कितना दिएगा 50 दिया गया है। इसके बाद पोल कितने दिए गए, पोल यहाँ पर कितने पोल 6 पोल दिएगा, ठीक है। यहाँ काटिए 6 कन 6 हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी ये हमारा आ गया कितना हो जाएगा 50 दूनी कितना होगा आप जानते हैं 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 हो गया और एक 0 ये है। तो यानी ये हमारा जो NS जो आया दोस्तों, ये NS कितना आया हमारा 1000 आ चुका है। तो अब उन्हें निकालना क्या NR, तो NR निकालना ना, NR बराबर होता है दोस्तों हमारा जो फार्मूला होता है इसको आप याद रखना, NS 1 - S होता है। S जो हमारा क्या है ये हमारा संपर्षण है, ठीक है 3% का, ठीक है। इसमें आपको मान रखना, मैंने आपको फार्मूला बता दिया। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर जो NS है वो हमारा कितना निकल गया 1000 निकल गया, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है इसमें 1 - ये हमारा 3% दिएगा, चाहे तो इसको 3/100 कर लीजिए, ठीक है यहाँ पर इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे 1000, ठीक है 1000 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो जाएगा ये आपका आएगा 1 - ये हो जाएगा आपका कितना 0 पॉइंट कितना होगा 03 हो जाएगा, ठीक। ये इतना हो गया। अब ये संपर्षण हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आपको। तो उसके आगे दोस्तों करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर NR जो हमारा दिया गया NR बराबर 100, ठीक है मतलब 100 1000। और यहाँ पर जो आपका करना क्या 1 - 0.03 दिएगा ना, इसमें जब आप उसको माइनस करेंगे ना तो ये आपका हो जाएगा 1000 इंटू यहाँ आएगा 0.07, ठीक है। जब आप इसका गुणा कर लेंगे ना तो गुणा करने पर आपका आएगा 970 RPM, ठीक है RPM। तो
आशा करता हूँ एक बार खुद करके देखना, तो आप जल्दी से अच्छे से समझ पाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया है, क्वेश्चन में दिया है 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टार्टर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर घूर्णन करता है, मतलब कौन से क्षेत्र पर करना है। तो अब 4 ऑप्शन से दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो जो भी साथी इसके कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी तुल्यकालिक गति इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों दिया गया 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः के लिए प्रयोग किया जाता है, रिश्तान में पूर्ति करना है, तो किसके लिए करते हैं। जो 4 ऑप्शन हैं आप बता इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट हुआ है। प्रारंभिक धारा कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर दिया, क्वेश्चन पे प्रेरण मोटर और उत्तरदायी वोल्टता में विकसित बलाघूर्ण का संबंध ऐसे दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर दिए गए 4 ऑप्शंस, आप बताएं कैसे दर्शाएंगे 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा। टी समानुपाती है वी स्क्वायर के, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया सीधी लाइन प्रवर्तक डीओएल से शुरू होने वाली 3 कला प्रेरण मोटर में लघु पर्वत से सुरक्षा इसके द्वारा दी जाती है, मतलब किसके द्वारा दी जाती है। 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर, इसको आप स्टार कर लीजिए। तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 7 का हमारा सी करेक्ट होगा, अनुपोषण फ्यूज इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में दिया 3 कला 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज और प्रेरण मोटर की रेटेड गति 715 आरपीएम है, तो मशीन में ध्रुवों की संख्या पूछिए। तो आप बताएं इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा। आप इसमें फार्मूला लगाइए, जो हमारा फार्मूला होता है NS बराबर 120 × F/P, तो इससे आप पोलों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन अधिक है। अगला हमारा है कि फेज प्रेरण मोटर को उत्क्रम दिशा में घूर्णन का कारण क्या है। तो 4 ऑप्शन से दिए गए, इसका राइट आंसर कौन कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करें। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर है। प्रदायी लाइन की कला अनुक्रम हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेगिस्तान में दिया की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का रोटर मोटर घूर्णी स्टेटर चुंबकीय अभिवाह की ही दिशा में चलता है, इसका क्या कारण है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आपको बताना इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ है, लेंज का नियम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया निम्नलिखित में से कौन सी मोटरों में मोटरों को प्रवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर बी उनका राइट होगा ना, यानी कि एक सर्पी वलय प्रेरण मोटर्स का करेक्ट आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है वो कमेंट करेगा ज़रूरी, और जो नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से ज़रूर देख के जाए एग्ज़ाम से पहले। बिल्कुल क्वेश्चन और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपको 100% एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है त्रिकला प्रेरण मोटर में तारा, यहाँ पर तारा की जगह स्टार होगा, स्टार डेल्टा प्रवर्तक रिश्तान दिए गए, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करें, अच्छे से पढ़ लें और कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ है। प्रवर्तन धारा और प्रवर्तन बलाघूर्ण क्या होता घटाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन बिल्कुल फैक्ट सही थे। इसमें आपको डिसीजन लेना होगा कि इनमें से कौन कौन सा जो फैक्ट है वो 3 फेज इंडक्शन के लिए सही है कि नहीं है। तो आपको थोड़ा स्मॉल करके बता देता हूँ, छोटा करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पर दिया गया कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो विशेषताएं यहाँ दी गई कौन कौन सी सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं करती ये बताना। पहला हमारा दिएगा सेल्फ स्टार्टिंग
और दूसरा हमारा दिया आर्मेचर प्रतिक्रिया और ब्रश स्पार्किंग कम होती है क्योंकि कम्यूटेटर तथा ब्रश अनुपस्थित है जो स्पार्क का कारण हो सकता है। अगला हमारा दिया निर्माण में गैर किफ़ायती और मजबूत है। और चौथा हमारा दिया रखरखाव में आसान है। और पांचवा हमारा दिया निर्माण में किफ़ायती और मजबूत है। और छठा हमारा दिया सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। तो ये आपके क्या है, इसके जो ऑप्शन से दिए गए और इसका जो राइट आंसर आपको इन विकल्पों से बताना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना। तो पहले एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और फिर मैं आपको उसके विकल्प बता देता हूँ कौन कौन से होंगे, तो उसमें आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये हैं आपके सामने स्क्रीन पर विकल्प, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं A, B और C, D। तो आप बताएं इसमें से कौन सा राइट हो सकता है, जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा 13 नंबर का बी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ इसके करेक्ट आंसर होंगे। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें दिया गया है जो एक 3 फेस इंडक्शन मोटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये एक तो सेल्फ स्टार्टिंग होता है, हमेशा याद रखना है। जो 3 फेस इंडक्शन मोटर था ये क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है। इसको किसी की मतलब बाहरी कि घुमाने की आवश्यकता नहीं होती, किसी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ठीक है, अगला हमारा दिया कम्यूटेटर्स और ब्रश ना होने से क्या होता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया और ब्रश स्पार्किंग कम होती है। ठीक है, इसमें क्या नहीं होता, ब्रश नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटर जो कम्यूटेटर था ब्रश स्पार्क का कारण हो सकते हैं। ठीक है, कारण हो सकते हैं। अगला हमारा दिया गया 3 फेस इंडक्शन मोटर के रखरखाव में आसानी होती है। अगला हमारा दिया निर्माण में किफ़ायती और मजबूती होती है। ये इसकी विशेषताएं किसकी, 3 फेस इंडक्शन मोटर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 फेस इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको 100% स्टार के तौर पर याद कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा म्यूचुअल इंडक्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो 3 फेस इंडक्शन मोटर का जो क्या कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर के स्टार्टर पर जब सप्लाई दी जाती है तो एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो कि रोटर से लिंक होकर रोटर चालक को क्या करता है, काटता है, जिसे रोटर चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जो रोटर को घूमने में क्या करता है, गणने में क्या करता है, सहायक होता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जो फैक्ट हो चुका है इसके बारे में। अगला हमारा दिया गया 3 फेस इंडक्शन मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग होता है। अगला हमारा है 3 फेस इंडक्शन मोटर के स्टार्टर की तीनों फील्ड्स क्या होती हैं, वाइंडिंग्स आपस में 120 डिग्री विद्युत से स्थापित होती है। ये आप फैक्ट याद रख लें, अगला स्टार के तौर पर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो होइस्ट क्रेन में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको भी स्टार कर लीजिएगा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट दिया गया, ये भी देख लेते हैं। फैक्ट हमारा दिया गया भारी लोड उठाने के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाले जो होइस्ट और क्रेन में आमतौर पर क्या होता है, उच्च प्रारंभिक आघूर्ण की आवश्यकता होने से क्या होता है कारण स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यह 3 फेस इंडक्शन मोटर का प्रारूप होता है। और यदि डीसी मोटर में उच्च बल्लाघूर्ण की आवश्यकता होती है तो उस स्थान पर क्या करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का क्या करते हैं, प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यदि 3 फेस जो हमारी मोटर होती है, इंडक्शन मोटर होती है, मोटरिंग मोड में संचालित किया जाता है तो टॉर्क में क्या होगा। तो ऑप्शन दिए हैं आपके स्क्रीन पर, बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट हुआ, यानी कि स्लिप के सीधे क्या होता है, समानुपातिक होता है। और इसको आप स्टार कर लीजिएगा, ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा दिया गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए, चलते हुए मोटर के घूर्णन की दिशा को उलटने का प्रयास को निम्नलिखित में से कहा जाता है। तो क्या कहेंगे, 4 ऑप्शंस हैं और इसको आप स्टार कर लेंगे। इसमें से आप बताएं जल्दी से राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर ए उसको करेक्ट होगा, यानी कि जो हमारा प्लेगिंग जो होता है करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा दिया गया, उसको देख लेते हैं। इसमें देखो चलते हुए मोटर के घूर्णन की दिशा को उलटने के जो प्रयास को हम कहते हैं जो प्लेगिंग
ठीक है, प्लेगिंग बोलते हैं। और विद्युत मोटर ब्रेकिंग की मुख्य 3 विधि हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो प्लेगिंग ब्रेकिंग, और दूसरी हमारा रियोस्टेट ब्रेकिंग, और तीसरा हमारा है रिजनरेटिव ब्रेकिंग। इन तीनों विधियों से सबसे अधिक जो है वो है ब्रेकिंग टॉर्क प्लेगिंग से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रमुख भाग इनमें से कौन सा है? तो इसका जो मुख्य भाग कौन सा होगा? ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर स्टेटर और रोटर दोनों ही क्या होंगे? 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के मुख्य पार्ट्स हमारे हैं स्टेटर और रोटर। इसके बारे में कुछ दिया गया है फैक्ट, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में मुख्य 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो स्टेटर, ये मशीन का वह भाग होता है जो स्थिर रहे, और दूसरा हमारा रोटर जो होता है ये मशीन का वह भाग होता है जो घूर्णन करता है। ठीक है, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का मुख्य भाग स्टेटर और रोटर दोनों होते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया कि इंडक्शन मोटर की जो परिचालन गति आपको बताना क्या ऐसी होगी? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, बता इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुए हैं। लोड की वृद्धि के साथ जोड़ मतलब थोड़ी कम हो जाती है, मतलब अगर लोड बढ़ाएंगे तो लोड बढ़ाने पर थोड़ी सी कम हो जाएगी क्या? इंडक्शन मोटर की परिचालन गति यानी स्पीड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया 3 फेज इंडक्शन मोटर के वृत्त आरेख में जो वृत्त का व्यास क्या दर्शाता है? तो इसमें से 4 ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा रोटर करंट को दर्शाता है। ठीक है, और ये भी आप स्टार्ट कर लेना क्वेश्चन को 20 नंबर को। इसके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए वो देख लेते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के वृत्त आरेख में वृत्त का व्यास यानी डायमीटर रोटर करंट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और 3 फेज जो फेज प्रेरण मोटर में वृत्त आरेख दर्शाने के लिए निम्न परीक्षण किए जाते हैं। तो कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो हम करते हैं शून्य भार परीक्षण करते हैं, लघु पथ परीक्षण करते हैं, और स्टेटर प्रतिरोध परीक्षण करते हैं। ये आप याद रखना, कभी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आप यहाँ देखिए 21 क्वेश्चन दिया गया कि 3 फेज 8 पोल इंडक्शन मोटर को अगर 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से की जाती है, तो यदि स्लिप 4% है तो रोटर की गति निकालना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया था वैसा के वैसे सेम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे। यहाँ पर देखिए पोल दिएगा 8, वोल्टेज दिएगा 400 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज और एस दिएगा, स्लिप दिएगा 4%। आपको निकालना है एनआर यानी रोटर की गति निकालना। तो कैसे निकालते हैं दिखाते हैं आपको। जो सेकंड नंबर में आपको ऊपर क्वेश्चन बताया वैसा के वैसे सेम है। तो आपको जो रोटर की गति निकालना है तो ये हुआ एनआर बराबर NS1 - S होता है। ठीक है, इसको आप इधर याद रखना और इस सूत्र को याद रखना। इन दोनों सूत्र से आप एनआर निकाल सकते हैं। पहले आप इससे क्या निकालेंगे? एनएस निकालेंगे। तो एनएस निकालने के लिए आपको वहाँ पर दिया गया है 120 दिया गया है। ठीक है, एफ का मान हमारा दिया 50 दिया गया और पोल दिया गया कितने 8 दिए गए। ठीक है, अब इसको आप जब काटेंगे पीटेंगे तो उसके बाद आ जाएगा 750 RPM आ जाएगा। ठीक है, 700 जब RPM आ जाएगा ना तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया है NS1 - S। ठीक है, इस फार्मूले में मान रख देंगे। ये किसका है? हमारा NR का। मैंने आपको ऊपर बताया। इसमें मान रखने के बाद ये आपको क्या आ जाएगा 1 - 4/100 कर देना। इसके बाद इसको आप क्या करेंगे 1 में से 0.04 घटा देंगे। तो जो घटाने के बाद जो आएगा उसको आप 750 RPM में गुणा कर देना तो आंसर आ जाएगा आपका। तो हमारा 750 क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। आप स्वयं करके देखिएगा, क्वेश्चन अधिक हैं इसलिए मैं आप ज़्यादा से समझा नहीं सकता हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या दोगुनी हो जाती है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप बताएं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। और दोस्तों जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप बिल्कुल मिस न करना, वीडियो को एंड तक देखें। एक बार अच्छे से अगर देख लिया ना तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 22 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा, यानी कि आधी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया 23 नंबर का स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने संकुचकों यानी कॉन्टेक्टरों का उपयोग किया जाता है? तो कितने करते हैं? तो 4 ऑप्शन है, आप बता इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 23 का ए उनका राइट आंसर होगा, यानी 3 कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया फेस से फेस और फेस से न्यूट्रल तक केबल के विद्युत रोधन परीक्षण में प्रतिरोध रिश्ता से कम नहीं होना चाहिए। कितने मतलब कितना ओम होना चाहिए, ये आपको बताना, किससे कम नहीं होना चाहिए, कितने ओम से। तो कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर हो, यानी कि 1 मेगा ओम इसका करेक्ट आंसर होना। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी गहन छड़ प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का जो स्लॉट आकार का अनुपात कितना होता है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट हो, यानी कि 12:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जाता है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, यही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है वीडियो को अच्छे से वॉच करें और वीडियो को शेयर करें। अगला हमारा क्वेश्चन दिया, स्क्वायरल प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर पर स्लिप रिंग मोटर को सही वरीयता दी जाती है, जहां पर आपको बताना है इनमें से कहाँ पर दी जाएगी, 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी कि उच्च स्टार्टिंग आघूर्ण आवश्यक हो वहां पर इसको क्या वरीयता दी जाती है, किसकी, स्क्वायरल प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमारा 27, जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप कितनी होगी। 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर और आप इसको स्टार कर लीजिएगा। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 100% इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 100% होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 28 है, आमतौर पर DOL स्टार्टर का प्रयोग रिक्शा दिया कि 3 फेज के प्रेरण को चालू करने के लिए किया जाता है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, यानी 5.0 HP तक के लिए प्रयोग की जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 में दिया गया 3 फेस वाले मोटर स्टार्टर में जो पुश बटन कहाँ जुड़ा होता है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ, नियंत्रण सर्किट की श्रृंखला में जोड़ा जाता है। इसको आप स्टार कर लीजिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर रिक्शा दिया के बने होते हैं, इसको आप स्टार कर लीजिएगा। तो जल्दी से बताएं इसमें से राइट आंसर, सभी कमेंट कर सकते हैं, इसका राइट आंसर सभी को याद होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ, यानी लेमिनेट कोर के जो होते हैं क्या होते हैं, रोटर और स्टार्टर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से किस मोटर को कम लागत व रखरखाव की आवश्यकता होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर ऑप्शन में से कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी प्रेरण मोटर्स का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया गया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि स्टेटर का जो लेमिनेशन क्यों आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से पढ़ लें से, आपके पास 10 सेकेंड है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना, जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से क्या करे संचालित होता है तो अभी वह क्या होता है, पर्यायक्रमिक होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 आ चुका, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग रिक्शा दिया प्रेरण मोटर में किया जाता है। तो किसके लिए करते हैं, 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट हो, यानी कि कम रेटिंग के लिए क्या करते हैं, प्रेरण मोटर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 का, एक प्रेरण मोटर में जो स्लिप रिंग बना होता है किसका बना होगा। तो 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें भाई साथियों। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं 34 का हमारा डी करेक्ट आंसर होगा, यानी फास्फोरस ब्रांच इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ जाओ। क्वेश्चन में दिया गया एक दिष्ट धारा मोटर पूर्ण भार पर
कितना है 750 आरपीएम पर और शून्य भार पर 1775 आरपीएम पर चलती है तो गति का नियमन क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप बता इसका राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी कि 2.9% इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको खुद करके देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया गया, जब दो कला फेज आपूर्ति को दो कला फेज स्टार्टर कुंडली से जोड़ा जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव संभव है। तो आपके सामने 4 प्रभाव दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के स्टार्टर की अधिकतम गति होती है तो कितनी होती है। 4 ऑप्शन है, आप बता इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 3000 आरपीएम इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, आप उनको स्वयं सॉल्व करके देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 3 कला जो फेस 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज मोटर में 2 संपर्षण है और घूर्णन दिशा की आवृत्ति निकालनी है। तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आप जो फार्मूला है किताब में देखिए और उससे फ्रीक्वेंसी आप निकालिए, ठीक है। इतना समय नहीं है जो मैं आपको क्या सॉल्यूशन अच्छे से बता सकूं, ज़्यादा क्वेश्चन है, आप स्वयं करिए। मैं क्वेश्चन का लेवल बता रहा हूँ किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, किसी कोणीय स्थिति पर स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग और वायु अंतराल में से अधिकतम ऊर्जा कहाँ संचित होती है। तो कहाँ पर होगी आप बताएं इसका राइट आंसर जल्दी से। तो 39 का हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो, वायु अंतराल इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों हमारा 38 का जो आपको आंसर बता देता हूँ कौन सा, 38 का जो हमारा आंसर होगा बी होगा, यानी 1 हर्ट्ज जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों दिया है, प्रेरण मोटर का जो फ्रेम किससे बना होता है, तो आपको बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 40 का सी होगा, यानी जो ग्रेन्ड मिश्रित ढलवा लोहा का बना होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में परिणामी फ्लक्स किसी भी चरण के कारण फ्लक्स के अधिकतम मान का कितना गुना होता है। तो 4 ऑप्शन है, अब इसका राइट आंसर। तो इसका जो भी स्टूडेंट राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर बी 1.5 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी इंडक्शन मोटर जो स्लिप और एफ इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ संचालित हो रही है के रोटर धारा की आवृत्ति कितनी होगी। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप बता इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 42 का हमारा ए इसका राइट होगा, यानी एफ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ने पर पूर्ण लोड पर 290 आरपीएम पर चलती है तो ध्रुवों की संख्या और स्लिप ज्ञात करें। तो इसका आप फार्मूला देखिए किताब में और इसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा 43 का हमारा डी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी 20 और 3.3% इसका राइट आंसर होगा। आप स्वयं सॉल्व करिए। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रेरण मोटर से स्टार डेल्टा स्टार्टर में, तो 4 ऑप्शंस हैं, आप बता इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि क्या होता है अनुप्रयुक्त वोल्टता प्रति फेस लाइन वोल्टता का 57.8% होता है। दोस्तों जितने में ये क्वेश्चंस हैं ना, आप स्वयं जरूर करिएगा जो न्यूमेरिकल वाले। मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप वहाँ जाकर स्वयं करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेस प्रेरण मोटर में कुंडली की संख्या फेस प्रति ध्रुव रिक्तान दिया होता है तो किसके होता है। 4 ऑप्शन है, आप बता इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा हुआ ऑप्शन नंबर इस करेक्ट हुआ, कुंडली की कुल संख्या बटे फेज की कुल
सॉरी फेज की संख्या इंटू ध्रुव की संख्या। ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से क्या 3 फेज प्रेरण मोटर के विद्युत डिग्री पर निर्भर करती है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बता इसका राइट आंसर स्टार कर लीजिएगा इसको आप। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट है, ध्रुवों की संख्या इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि यह सलाह दी जाती है कि प्रेरण जो मोटर की लाइन सीधे शुरू करने के बजाय स्टार्टर का उपयोग करें, ऐसा क्यों करते हैं। तो 4 ऑप्शन से आप बता सकते हैं राइट आंसर। जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मोटर अपने पूर्ण भार से 5 से 7 गुना ज़्यादा भार धारा लेती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया 3 फेस स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के लिए 3 फेस मोटर स्टार्टर का कौन सा प्रकार उपयुक्त है। तो आपके सामने 4 दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं 48 का डी उनका करेक्ट हो, यानी कि रोटर प्रतिरोध स्टार्टर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जॉगिंग ऑपरेशन को किस नाम से और जानते हैं। तो ये बताइए, 4 ऑप्शन हैं, आप बता इसका राइट आंसर। तो जो भी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, स्टार्टिंग करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि मुख्य संपर्कों यानी मेन कॉन्टैक्ट की तुलना में सहायक संपर्क यानी एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 50 का सी उनका करेक्ट होगा, यानी कम करंट ले जाना इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जितने मैंने आपको न्यूमेरिकल छोड़ा आप स्वयं प्रयास जरूर करें, क्योंकि आपका एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल के, और इसी टॉपिक से देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया हमारा बड़े आकार के 3 फेस प्रेरण मोटर के स्लिप यानी कि संपर्क का जो मान क्या होता है। तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुए, 1.5 से लेकर 2.5% का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया स्क्विरल केज जो इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क स्थान के कारण कम होता है, मतलब किसके कारण कम होता है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर हमारा 52 का ए करेक्ट होगा, यानी कि उच्च प्रारंभिक करंट और उच्च प्रारंभिक ऊर्जा घटक इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 53 हमारा आ चुका है। इसमें दिया गया है रोटर के सरल और मजबूत निर्माण के लिए और क्योंकि वे लगभग अटूट हैं किस प्रकार की इंडक्शन मोटर का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो 4 ऑप्शंस हैं, आप अच्छे से एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लें, और आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ, स्क्विरल केज मोटर्स का राइट आंसर होगा। और दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है लेकिन क्वेश्चन कभी भी सरल नहीं आते। हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, सरल भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे और हाई लेवल के भी मिलेंगे, इसलिए आप सभी तरह के क्वेश्चन करें जरूर। क्वेश्चन हमारा 54 है, निम्नलिखित में से किन इंडक्शन मोटरों में कम प्रारंभिक टॉर्क होता है, किसमें होगा। 4 ऑप्शन है, आप बता सकते राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ, स्क्विरल केज जो मोटर होता है इसमें क्या होता है, जो कम प्रारंभिक टॉर्क होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस मोटर में रोटर कंडक्टर के लिए समानांतर खांचा के साथ एक बेलनाकार लेमिनेट कोर होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने स्क्विरल केज मोटर्स का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस पॉलीफेस इंडक्शन मोटर में उच्च प्रारंभिक टॉर्क और उच्च
ओवरलोड क्षमता के साथ लगभग स्थिर गति होती है। तो किसमें होगी? तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डबल स्क्वायरल केज प्रकार का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अगला हमारा नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से किसमें शुरुआती धारा को एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करके घटाया जाता है? तो वो कौन सा है, जल्दी से बताएं 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा ना, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा दिया, प्रारंभिक प्रवाहित धारा शुरुआत में रिक्शा नियम में उच्चतम होती है, मतलब किस में होगी? 4 ऑप्शन हैं, आप बता सकते राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी स्क्वायरल केज मोटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन अगला हमारा दिया गया, एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर रिक्शा दिया गया। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा? एक जो स्लिप रिंग मोटर है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि में उच्च तामा हानि होती है। क्या जो स्लिप और जो एक स्लिप रिंग मोटर था इसमें क्या तो उच्च तामा हानि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 16 है। इसमें दिया गया 5 किलोवाट और 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिप रिंग प्रेरण मोटर और 960 आरपीएम पर चलता है। तो तुल्यकालिक सिंक्रोनस जो गति हमारी 1000 आरपीएम है। तो आपको निकालना है प्रतिशत स्लिप रिंग की गणना करना। तो ये आपका फार्मूला बुक में है, आप वहाँ पर देखना, उसमें से आप उसको सोल्यूशन स्वयं करना। ठीक है, मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप स्वयं जरूर हल करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी न्यूमेरिकल है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये 6 पोल इंडक्शन मोटर के स्टार्टर के आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और रोटर की जो आवृत्ति है 2 हर्ट्ज है। तो स्लिप रिंग की प्रतिशतता निकालनी है। तो यहाँ पे आपको प्रतिशत निकालनी है। तो आप इसका जो सोल्यूशन है विधिवत तरीके से यहाँ दिया गया, तो इसका आप पीडीएफ के जरिए स्वयं लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सारे न्यूमेरिकल हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने आपको इसमें डाले हैं, आप इसको देख लेना और इसका सल्यूशन आप इसमें दिया गया। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ उसको सल्यूशन करना आपका न्यूमेरिकल का। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, और दोस्तों ये भी हमारा प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मैंने आपको जितने इस पीडीएफ में न्यूमेरिकल कराए, एक बात खुद स्वयं से करना, जितने भी बुक में जो फार्मूला दिए गए बिल्कुल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। मैंने जो छोड़े हैं वो आप स्वयं करें। यहाँ पर देखिए 3 फेस और 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की कितना 1440 आरपीएम में चलता है। तो आपसे पोल्स की संख्या पूछेगी, इसमें आपको विधिवत तरीके से सोल्यूशन दिया गया, आप स्वयं करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पर जो 65 ये भी हमारा न्यूमेरिकल है और प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया, ये भी इसका मैंने विधिवत तरीके से इसमें सोल्यूशन है, आप स्वयं करना इसको भी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 हमारा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया हमारा, एक सिंक्रोनस है यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर हमेशा किस गति पर घूमता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सिंक्रोनस गति से कम पर घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में देख सकते हैं, अगर आपके पास अपनी दुकान पर निम्नलिखित में से सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, एक उपभोक्ता ऐसा एक मोटर खरीदना चाहता है जिसमें पूर्ण लोड पर उच्चतम पावर फैक्टर हो, तो आप किसका सुझाव देंगे? और दोस्तों ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 67 का हमारा ऑप्शन सी उनका राइट आंसर है। कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन टाइप जो मोटर होगा, इसका हम क्या करें सजेशन करेंगे सामने वाले को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फैक्ट है, आप इसको आप पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं 68 नंबर का। ठीक है, इसमें दिया गया 3 फेस इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम पूछा क्वेश्चन है,
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। इससे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका फैक्ट मैंने आप PDF दे दूँगा, आप वहाँ अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि जब 3 फेस इंडक्शन मोटर का स्टार्टर 3 फेस AC स्रोत से अगर जुड़ा होता है तो एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो इस गति पर घूर्णन करता है, तो किस पे करेगा? तो इसका राइट आंसर है वो हमारा क्या करेगा? सिंक्रोनस गति पर घूर्णन गति करेगा। तो ये दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो फैक्ट है आप स्वयं पढ़ना PDF के जरिए। मैं आप क्वेश्चन बता देता हूँ किस लेवल के पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर कि रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल विधि किस में प्रयुक्त की जाती है। प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो हमारा होगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो फैक्ट दिया गया है यहाँ देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ये लेंदी है, कथन के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में दिया गया आप देख सकते हैं यहाँ पर, नीचे दिए गए कथन से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो आपको यहाँ पर कथन दिया गया है फर्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर्स सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं और इसे सेल्फ स्टार्टिंग मोटर बनाने के लिए कुछ तरीकों की आवश्यकता होती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होते हैं? सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। ये हमारा फर्स्ट कथन है। दूसरा हमारा दिया गया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स का इलेक्ट्रिकल पावर फैक्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में अधिक होता है। अगला हमारा कथन दिया गया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में कम होती है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन जो फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, कौन सा सही होगा इन कथनों में से। आपको यहाँ दिया गया कौन कौन सा कथन लागू होगा इसमें से बताना। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट होगा। कथन फर्स्ट गलत है हमारा हुआ और कथन सेकंड भी हमारा गलत हुआ और कथन थर्ड जो हमारा है ना ये सही होगा। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की दक्षता जो होती है 3 फेस की तुलना में क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इसके बारे में आप देख लेना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, 72 में दिया गया उपयुक्त बाह्य प्रतिरोध जोड़कर कम इनरस करंट के साथ उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो कौन सा उपयुक्त होगा 4 ऑप्शन में से, और प्रीवियस एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा, यानी कि वाउंड रोटर इंडक्शन इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों इसका मैंने आपको राइट आंसर बता दिया और उसका जो फैक्ट दिया गया है ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया 73, इसमें दिया गया एक 3 फेस इंडक्शन मोटर में 3 फेस वाइंडिंग और स्लॉट्स में इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है कि 3 फेस AC आपूर्ति दिए जाने के बाद यह एक रोटेटिंग डिस्चार्ज उत्पन्न करता है। मतलब कौन सा रोटेटिंग उत्पन्न करेंगे? 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट हो, यानी कि आवृत्ति उत्पन्न करते हैं। इसका आप फैक्ट यहाँ पर देख लेना, आप पढ़ लेना इसको, क्वेश्चंस अधिक हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, ये हमारा कथन के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं, कथन के रूप में, इसलिए आप कथन के रूप में भी आपको मैंने इसमें क्वेश्चंस दिए हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही बताना है। तो पहला हमारा कथन दिया गया स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ऐसे एप्लीकेशन का प्रयोग होता है जहां पर प्रारंभिक बलाघूर्ण अधिक और गति में कम वेरिएशन की आवश्यकता होती है। दूसरा हमारा कथन है यूनिवर्सल मोटर आमतौर पर क्रेन और क्रेशर बॉल और SAG मिल में प्रयोग होते हैं। तो कौन सा होगा सही? यहाँ पर आपके ऑप्शन से दिए गए यहाँ पर 4, इनमें से बताया राइट आंसर। तो 74 का जो भी स्टूडेंट राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो। केवल कथन फर्स्ट हमारा क्या होगा? सही होगा। ये इसके कुछ फैक्ट हैं, आप पढ़ लेना, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 2 पोल 3 फेस इंडक्शन मोटर में 3 फेस वाइंडिंग्स एक दूसरे के साथ कितने दूरी पर होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर B 120 डिग्री पर होंगे। ये स्टार कर लेना, उसके बारे में जो फैक्ट दिएगा आप इसको देख लेना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम।
क्वेश्चन हमारा 76 दिया गया है, स्टार डेल्टा स्टार्टर विधि में प्रत्येक फेज वाइंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा, यानी कि VL/√3 के बराबर होती है। इसका जो फैक्ट आप यहाँ देख सकते हैं। इस तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 77। इसमें दिया एक इंडक्शन मोटर में जो ग्रॉस आउटपुट पावर कितनी होगी, तो कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर होगा रोटर पावर की 1 स्लिप गुना होगी। कितनी होगी, 1 गुना, मतलब 1 पावर रोटर की पावर से कितना गुना होगी, 1 स्लिप पावर गुना होगी। यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन है। मैंने ये एक आपको टेस्ट के रूप में दिया है कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आप इसको अच्छे से लगा लेंगे 1 या 2 बार, तो ये बात की गारंटी है हर टॉपिक्स के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर किस गति पर चलता है। तो किस गति पर चलेगा, ये हमारा होगा 1500 RPM। तो इसका आप सोल्यूशन यहाँ देख लेना, यहाँ पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगी टेलीग्राम पर। तो यहाँ पर देख लेना, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि एक वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की गति रोटर सर्किट में वोल्टेज इंजेक्ट करके नियंत्रित की जाती है, तो इंजेक्ट किए गए वोल्टेज की आवृत्ति किसके समान होनी चाहिए। और ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि स्लिप आवृत्ति इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में फैक्ट दिया गया, आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सीधे जो हमारा स्विचिंग जो होता है के द्वारा स्टार्ट किए जाने पर मेंस से अगर 100 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट खींचता है, यदि स्टार्टिंग के लिए 60% टैपिंग वाला एक ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है, तो मेंस से लिया गया इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। तो दोस्तों ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा, 36 एम्पियर का करेक्ट आंसर होगा। इसका आपका सोल्यूशन विधिवत तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रमुख भाग इसमें से कौन सा है। तो कौन सा प्रमुख भाग होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये स्टेटर और रोटर्स का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर जो फैक्ट है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों दिया गया 83, षष्ठभुज का आंतरिक कोण कितना होता है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। ठीक है, कैसे होगा आप यहाँ देख लेना, इसमें मैंने आपको पूरा विधिवत तरीके जहाँ जहाँ सोल्यूशन है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा दिया गया यदि स्टेटर MMF घूर्णक फ्लक्स की तरह समान गति से घूमता है, तो स्टेटर MMF और घूर्णक फ्लक्स के बीच की अपेक्षिक जो गति क्या होगी। तो क्या होगी, ऑप्शन ए इस करेक्ट होगा, यानी 0 होगी। इसके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए, आप यहाँ देखना। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन में दिया गया एक इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग क्षेत्र में काम करता है, तो स्लिप हमेशा कितनी होती है। तो इसका जो स्लिप हमेशा होती है दोस्तों 1 से अधिक होती है। इसके बारे में अगर फैक्ट दिया गया यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। इन फैक्ट को आप पढ़ लेना, PDF प्रोवाइड कर देंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 वायरों में से किन्हीं 2 वायरों के कनेक्शन अगर आपस में बदल दिए जाते हैं तो क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन, बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर है, मोटर क्या होगा, विपरीत दिशा में चलेगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो है 3 फेज 415 वोल्ट और 15 HP की
जो ईटा बराबर है हमारा 0.85 और पावर फैक्टर हमारा दिया गया 0.85। स्क्वायरल केज मोटर के जो कंट्रोलिंग स्विच के मानक रेटिंग, तो आपको मानक रेटिंग बतानी है तो आप यहाँ दे सकते हैं, वो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किस प्रकार होगा आप यहाँ इसका विधिवत तरीके से सोल्यूशन देख सकते हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया एक चार जो हमारा होता है जो हमारा कॉन्ड्राइंट ऑपरेशन के लिए किस प्रकार के 2 फुल कंडक्टर की आवश्यकता होती है। तो उसका जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए, यानी बैक टू बैक जुड़े हुए, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझाया गया, आप स्वयं देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया गया कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्या होता है। तो 4 ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी 120 डिग्री फेज कोण द्वारा स्टेटर ऑफसेट वाइंडिंग के कारण इसका राइट आंसर होगा। इसका जो फैक्ट दिया गया समझ लेना आप। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया 4 पोल 3 फेज और 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर में 1455 आरपीएम की गति से चलती है। इस स्थिति में घूर्णक में ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी ये आपको बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, और इसके बारे में मैंने आपको इसमें सोल्यूशन दिया गया, आप स्वयं करिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया गया कि जो डायरेक्ट है ऑनलाइन जो हमारा है स्टार्टर वाले मोटर का जो टाइम डिले फ्यूज़ का अधिकतम जो आकार क्या होना चाहिए। तो इसका आकार होना चाहिए फुल लोड करंट का 300% होना चाहिए। ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया एक थर्मल जो प्रोटेक्शन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये करता है ओवर लोड के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है ये सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जहाँ मैंने आपको न्यूमेरिकल छोड़े आप स्वयं करें। ठीक है, और जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसके जरिए आप अच्छे से एक बार जरूर रिवीजन करके जाएं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों मैंने आपको बताया है ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर होगा, यानी ओवरलोड इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि प्रेरण मोटर का जो स्टार्टर किसका बनाया जाता है। 93 का जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 93 का बी करेक्ट हुआ है, सिलिकॉन इस्पात इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस स्टार्टर में 3 जो संकुचक और एक टाइमर का प्रयोग किया था, किसमें किया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा 94 का डी, यानी कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट ऑनलाइन जो स्टार्टर का प्रयोग स्थान दिया प्रेरण मोटर में किया जाता है। तो कौन से में किया था, 4 ऑप्शन हैं, आप बता सकते राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कम रेटिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरण इंडक्शन मोटर के गति नियंत्रण की विधि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 750 आरपीएम पर कोई गति चल रही है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में ध्रुवों की संख्या बतानी है। तो मैंने इसका फार्मूला आपके पास है, आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 120 × F/P और जो हमारा जो आरपीएम दिया गया है NS, तो आप इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, पोलों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ जाओ। क्वेश्चन में दिया गया मोटर दिया गया रिश्ता है मोटर की जो लोडिंग पर निर्भर करता है, मतलब किस पर निर्भर करेगा। 4 ऑप्शन हैं, आप बता इसका राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 98 का सी करेक्ट होगा, का शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर मोटर की जो लोडिंग पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर 99। इसमें दिया किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर आरोपित स्थान दिया एवं स्टेटर की प्रतिरोध द्वारा निर्धारित करती है। तो किसके द्वारा करती है। 4 ऑप्शन हैं, आप बता इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वोल्टेज इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया 100 क्वेश्चन होगा 3 फेज प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर में अचर हानि निर्धारित की जाती है। तो
4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुए, भार रहित परीक्षण या नो लोड टेस्ट द्वारा। तो दोस्तों ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, मैंने आपको जहाँ जहाँ क्वेश्चन न्यूमेरिकल छोड़े हैं आप स्वयं ज़रूर बनाएं। मैं इसके लिए एक विधिवत तरीके से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसकी एक सीरीज़ चलाएंगे, जिसमें सभी तरीके के जो जितने भी टॉपिक हैं उनके सभी क्वेश्चन के न्यूमेरिकल अलग से करवाएंगे। तो अभी समय कम था और एग्ज़ाम का ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस इसमें दिए न्यूमेरिकल के सिलेक्ट क्वेश्चन दिए, और 100% इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। इतना ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।